तो हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज सुबह पेपर है और 100% गारंटेड है, 100% गारंटेड रियल क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन में एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। धैर्य से शांति से जो बच्चा देखेगा 100% गारंटी 75 के 75 नंबर डंके की चोट पर कंप्लीट कर लेगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखो रबी की फसल होती है ठंड में बोते हैं चना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है, तो मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में की थी। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? अराजकता की राजतंत्र के समाजवादी? तो लोकतंत्र जो है ना वो सरकार का महत्वपूर्ण रूप है। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। ठीक है बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिक्त स्थान। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। कपास, कपास का मतलब ही क्या होता है? नए युग का प्रतीक। ये आपका चैप्टर में बताया है। भारत में सड़क जाल लगभग कितना है? 56 लाख किलोमीटर है। कितना है भारत में सड़क जाल? लगभग 56 लाख किलोमीटर है। देखो बच्चों, भूमिगत जल का उदाहरण है वैसा जल जो वापस दोबारा यूज हो सके, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर ले तो उन्हें कहते हैं नवीकरणीय। तो ये जल क्या है? हमारा नवीकरणीय ही है। अनवीकरणीय कौन है? पेट्रोल है। एक बार यूज कर लो तो वापस नहीं आएगा। पानी कैसे आएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर बारिश में पड़ेगा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और 3/4 धरातल जो है पानी से ढका हुआ है। देखिए बच्चों, एक विशेष सूचना हमारे बच्चों के लिए। देखिए एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको बच्चों ने 6 तरह की पीडीएफ देने वाला हूँ। 6 तरह के मॉडल पेपर है। जो बच्चे मेरे साथ उस साल जुड़े हुए थे 10th के, उनसे आप पूछ लेना 11th क्लास में जितने भी बच्चे आ गए हैं। 6 मॉडल पेपर देंगे, 6 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, ठीक है। उन्हीं में से पूरा एनुअल एग्जाम का पेपर बनता है। अच्छा, इसका मतलब ही नहीं कि मेरे घर तो नहीं बनता, ये भी आप जानते हैं। रियल जो क्वेश्चन पेपर वो अलग ही रहेगा, लेकिन बेटा ना पूरा अनुभव के साथ जो मैं कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा ना, वही चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए, अच्छा जो मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करेगा, मोबाइल पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए, मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करेगा, जिनको बातचीत करेगा तो उन्हें कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज भी दी जाएगी। ठीक है, तो आप एनुअल एग्जाम के लिए बेटा तैयारी करनी है। वास्तव में रियल बता रहा हूँ। देखो त्रैमासिक में तो क्या है, ये हकीकत है और सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। त्रैमासिक में क्या हर जिले में अलग अलग क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पे पेपर बन गए, तो अब इतने सारे रियल पेपर कहाँ से ढूंढे बेटा। पर एनुअल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, और रियल पेपर लीक भी नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना वार्षिक का। पर होता क्या है कि अपने को क्या करना है कि 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। अपन 5 दिन का टारगेट रखेंगे, मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल 5 दिन का टारगेट रखेंगे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, मैं खुद कराऊंगा। तो 5 6 के 30, एक महीने में खत्म। फिर उसके बाद में भी अपन कुछ और खास खास चीजें देखेंगे। पर 6 मॉडल पेपर कर लोगे तो ये गारंटी है कि 85% आपकी बन जाएगी। अब जिस बच्चे को ये समझ गया हो तो भैया चैनल पर विजिट करना है और देखते रहना है और मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना, बस सीधी सी बात है। मैं सारी जानकारी आपको वहां पे दे दूंगा। चाय, चाय का हो जाएगा असम। बर्न, बर्न का आ जाएगा आपका, यहां पर देख सकते हैं यंग यूरोप। कांडला का गुजरात। नेपोलियन की जो हार है 1815। कपास महाराष्ट्र और महामंदी आपकी जाएगी 1928। हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड बायरन कौन था? देखिए लॉर्ड बायरन की हम बात करें तो लॉर्ड बायरन थे आपके अंग्रेज कवि हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है बच्चों। और जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। श्रीलंका किस वर्ष से राज्य स्वतंत्र बना? 1948 में। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आगे की हम बात करें मेरे बच्चों तो यहां से आप देख सकते हैं, ये ध्यान से सत्य सत्य औसत आय को हम राष्ट्रीय आय नहीं कहते, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, है ना। पूरे राष्ट्र की आय को हम कहेंगे राष्ट्रीय आय है। हाँ, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, गलत बात है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस और टिस्को है, यह सत्य होगा। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, सत्य रहेगा। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी आपका राइट रहने वाला है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, बच्चों करके जाना जरूर जरूर जरूर। ठीक है, मैंने एक तरह का पेपर और बताया है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, खाली 2 देखने शुरुआत के, कितने वीडियो देखने, 2, बस आपका काम हो जाएगा, है ना। पंचांग से क्या से वेलम क्या है, गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में इसका योगदान क्या है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के एक एक उदाहरण देने हैं, सेवा क्षेत्र क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा गया है, नगद व व्यापारिक फसलों का क्या आशय है, कार्नला क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों तथा धुरी शक्तियां कौन सी थी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जमशेदजी जीजी भैया कौन थे, 1840 के दशक में रोजगार के साधनों को के बढ़ने के क्या कारण था, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय था, और श्रम विभाजन क्या है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर, जैव विविधता, ठीक है, क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और एटीएम वार्षिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एटीएम वाला, एकात्मक दोष वाला, ठीक है, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, ये ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें अब मैंने शुरुआत में भी कहा है कि एनुअल एग्जाम के लिए अपन कितने सेट देखने वाले हैं मेरे बच्चों, 6 सेट देखने वाले हैं, कितने सेट, 6 सेट, जरूर जरूर चैनल के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अंतिम पेपर, इसके बाद में अपन 1 अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू हो जाएगी उसके लिए, ठीक है, चैनल पर जुड़े रहिएगा, उससे पहले भी यदि आप डिमांड करोगे तो शुरुआत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन आराम कर लो, 2 दिन बाद देखो, अपने को मेहनत तो करनी है, 10वीं की परीक्षा अच्छे से टॉप करनी है, तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी की तरह मैं आपका हमेशा मदद करता रहूंगा, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में इसे रॉन्ग पेपर नहीं आते बच्चों, इसका ध्यान रखना है, त्रैमासिक में क्या मन चाहे जहाँ से उठा के पूछ लेता है, और वार्षिक में क्या है, खास खास चीज ओटे ओटे वाली चीज आती है, ठीक है भैया, समझ गए आप बात को, थोड़ा सा समझिए, 6 सेट दूंगा, 6 सेट में पूरा काम आपका हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने, और जो पुराने हैं वो पता ही है, नोटिफिकेशन ऑन अभी तक नहीं किए तो कर लो, आप ही लोगों का सहारा है, आप ही हमारे मित्रगण हो, आप ही हमारे बड़े भाई, छोटे भाई बहन की तरह हो, आप आगे बढ़े, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं आगे बट अगले वीडियो में।